और हेमंत कैबिनेट ने कल 24 एजेंडे को मंजूरी दी है। इसमें 5 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मंजूरी दी गई है। वहीं चार्टर्ड प्लेन के लिए 2 करोड़ 6 लाख की मंजूरी भी यहां पर दी गई है। हवाई जहाज पर भारी भरकम खर्च करने के सरकार के फैसले पर विपक्षी दलों ने गंभीर सवाल भी यहां पर उठाए हैं। बीजेपी ने कहा है कि हेमंत सरकार जनता की कमाई से हवा में उड़ना चाहती है, तो कांग्रेस ने इसका बचाव करते हुए भी बयान दे दिया है। कांग्रेस की ओर से यह कहा गया है कि मौज मस्ती के लिए नहीं बल्कि सरकारी कामकाज के लिए चार्टर्ड प्लेन के फंड पर मोहर लगाई गई है। वीआईपी कल्चर का जो पोषण करने जा रहा है, ये निश्चित रूप से निंदनीय है। सरकार को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए कि इस तरह की कोई प्रस्ताव लाने से पहले जनमानस पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी सोचना चाहिए। उस फैसले में बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जरूरत पड़ती आन पड़ती हैं। हो सकता है लोगों को दिल्ली जाना हो या आना हो जरूरत के हिसाब से, ऐसा नहीं कि घूमना है। सरकार के काम से कि समय का बचत हो, उसके लिए बहुत सारी चीजें इस तरह का फैसला लिया जाता है। और वहीं देखिए, हेमंत सोरेन सरकार की ओर से 1 महीने के लिए फ्लाइट बुकिंग पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने इसे राज्य की गरीब जनता के साथ मजाक बताया है। साथ ही आदिवासी मूलवासी के साथ खिलवाड़ का भी यहां पर उनकी ओर से आरोप लगाए गए हैं। शौकीन लोगों की सरकार है। कोरोना काल में जब पूरे झारखंड के पास फंड की कमी थी, तो उस समय मुख्यमंत्री के कारकेड में मर्सिडीज आया, फिर BMW आया, रेंज रोवर आया, मंत्रियों के लिए चमचमाती नई फॉर्च्यूनरें आई और मंत्रियों के लिए 70 करोड़ रुपए में बंगले बन रहे हैं। और ये कहते हैं फंड नहीं है हमारे पास। 1 महीने के लिए उन्होंने जेट एयरवेज का फ्लाइट बुक किया है। तो ये क्यों किया इन्होंने? आखिर इनको कहां जाना था? पूरे देश की ये तीर्थ यात्रा करेंगे या पर्यटन यात्रा करेंगे, या अब तीर्थ यात्रा के लिए पूरी जो सरकार है वो बैंकॉक जाने का प्लान कर रही है? इस देश की गरीब जनता, इस प्रदेश की गरीब आदिवासी मूलवासी इस बात का जवाब जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, पूरे महीने के लिए एक चार्टर फ्लाइट को आपने क्यों बुक किया, वो भी उस प्रदेश में जहां के आदिवासी मूलवासी अभी भी गरीबी से संघर्ष कर रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां पर मेफेयर रिसोर्ट के बाहर बैरिकेडिंग की जा रही है। पुलिस की ओर से मेफेयर रिसोर्ट के बाहर बैरिकेडिंग की जा रही है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बैरिकेडिंग इस वक्त की जा रही है। रिसोर्ट में झारखंड के 29 विधायक इस वक्त मौजूद हैं। बांस और बल्लों से यहां पर बैरिकेडिंग की जा रही है, यानी कि घेराबंदी यहां पर पुलिस की ओर से लगातार जारी है। तो मेफेयर रिसोर्ट के बाहर पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग का यह बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बताते चले, जानकारी देते चले कि सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेडिंग के बाद अब यहां पर पुलिस की मुस्तैदी भी साफ तौर पर नजर आ रही है। रिसोर्ट में झारखंड के 29 विधायकों की इस वक्त मौजूदगी, बांस और बल्लों के जरिए इस वक्त रिसोर्ट के बाहर घेराबंदी पुलिस की ओर से की जा रही है। और रायपुर से हमारे सहयोगी अविनाश इस वक्त जुड़ गए हैं। अविनाश, पुलिस की ओर से रिसोर्ट के बाहर इस वक्त बैरिकेडिंग की जा रही है। कहा जा रहा है कि सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेडिंग हो रही है, लेकिन इसके पीछे क्या कुछ और कहानी भी हो सकती है? रायपुर के इस जगह पर अगर आप पीछे देखें, जो बैरिकेडिंग हो रही है, इस बैरिकेडिंग का खास महत्व है। मेफेयर रिसोर्ट के बाहर मैं खड़ा हूं और अंदर, इस रिसोर्ट के अंदर अगर हम बात करें तो 29 विधायक हैं। जिस बैरिकेडिंग को इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, जिस सुबह से ये काम शुरू हुआ है और लगभग अगर आप देखें 2 दर्जन से ज्यादा मजदूर इस वक्त इस बांस और बल्लों को लगाने में सुबह से ही जुटे हैं। जो रास्ता है, सामने से जो रास्ता अंदर की ओर जाता है, उसी रास्ते को रोकने का प्रयास है। मतलब गाड़ियां जा सकती हैं, लेकिन बैरिकेडिंग इस तरह से की जा रही है कि अगर कोई भीड़ अंदर आना चाहती है तो उसे आसानी से रोका जा सके। मैंने भीड़ का जिक्र इसलिए किया है कि जो जानकारी आ रही है, उस जानकारी के मुताबिक यहां छत्तीसगढ़ पुलिस को जो सूचना है कि हो सकता है जो यहां मुख्य विपक्षी दल है, बीजेपी के लोग यहां प्रदर्शन करने के लिए आ सकते हैं। तो एक जो सूचना मिली है और सूचना के बाद से ये हलचल है, ये तैयारी है पुलिस की। अगर आप गाड़ी पर भी देखें तो किस तरह से बड़ी संख्या में कैसे लोगों को रोका जाए, अगर कोई भीड़ आती है तो उसके लिए जो बैरिकेडिंग की जो व्यवस्था होती है वो यहाँ देखने को मिल रही है कि कैसे यहाँ पर गाड़ियों पर सवार करके लाकर यहाँ पर काम किया जा रहा है। जो पुलिस के भी जो जवान हैं वो मीडिया को देखकर दूर भाग रहे हैं, कोई बात करना नहीं चाहता है। लेकिन सुबह से तमाम लोग मजदूर काम कर रहे हैं। कितना बजे आए थे भैया?
कितना बजे से काम कर रहे हैं? 7 बजे से। कहाँ से आए हैं आप लोग? नहीं, रायपुर से हैं कि कहीं बाहर से आए हैं? जी रायपुर से। रायपुर से हैं। देखिए, ये कह रहे हैं कि सुबह 7 बजे से हम लोग ये काम कर रहे हैं और रायपुर से आए हैं। इनको जो जानकारी दी गई है कि इस पूरे रास्ते को यहाँ से लेकर वहां तक अगर आप देखें तो इसे इस लायक बना देना है, इस तरह से बैरिकेडिंग करनी है कि कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं आ सके। ये लेटेस्ट अपडेट है। जिस तरह से झारखंड में भी ताजा अगर आप देखें, जिस तरह से लगातार चेंजेस हो रहे हैं, राज्यपाल दिल्ली रवाना हो चुके हैं, विशेष सत्र बुलाया गया है और यहाँ जो आज मंत्री वापस झारखंड से आने वाले थे, जो सूचना आ रही है कि संभवतः वो नहीं आएंगे और इसकी भी एक तैयारी है। जो यहाँ पुलिस के अधिकारी हैं उनसे भी जरा जानते हैं। सर, कोई सूचना है क्या? कोई भीड़ उड़ आएगी इसलिए आप लोग ये तैयारी कर रहे हैं? कोई सूचना होगी? कोई सूचना है सर? कोई सूचना है इसलिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं? नहीं, व्यवस्था बनाई जा रही है ताकि इधर अवांछनीय व्यक्ति ना आ सके और बाकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों के पास में है। हम तो जो व्यवस्था बनाने के लिए निर्देशित है वो व्यवस्था में लगे हैं। मेरा तो सवाल है कि भाई 30 से ही विधायक आए हैं, तो ये आज 2 सितंबर को अचानक ऐसे क्या हो गया? अब ये जैसे जैसे समय होता है उस हिसाब से व्यवस्था को परिवर्तित किया जाता है, मजबूत किया जाता है। ये उसी तरह की है। कोई सूचना भी होगी जरूर आपके पास, आपके तो सूचना तंत्र मजबूत होते हैं। कैसी सूचना की बात कर रहे हैं? मैं अगर कहूं कि कोई विपक्षी दल के लोग यहाँ कोई प्रदर्शन करने आए, जैसा कि एक दिन 7 लोग तो घुस गए थे, आकर वहाँ गेट पर प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसा हो सकता है, उसी लिहाज से कुछ व्यवस्था बनाई जा रही है। देखिए, इन्होंने सही कहा और हमने उस तस्वीर को भी इससे पहले हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाया था कि किस तरह से 7 ऐसे लोग थे जो अंकिता, जो मामला घटनाक्रम है उस मामले में यहाँ पहुंचे थे और प्रदर्शन किया था मुख्य द्वार के पास आकर। अब जो जानकारी आ रही है कि अगर इस तरह की कोई तैयारी यहाँ बीजेपी के द्वारा, कोई दल के द्वारा अगर की जा रही है तो उसे उस भीड़ को मुख्य द्वार तक जाने से कैसे रोका जा सके, ये एक तस्वीर और ये एक तैयारी आप इस माध्यम से समझ सकती हैं। बिल्कुल।